गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। राधा स्वामी जी। सूरज जो है प्रकाश देता है और सूरज प्रकाश हर समय देता है। उसका प्रकाश कभी भी जो है वो रुकता नहीं है, लेकिन फिर भी अंधेरा होता है। अंधेरा क्यों होता है कि धरती का वो पार जो है उस तरफ उस वक्त जहां पे अंधेरा होता है वो सूरज से मुख मोड़ देता है। धरती का वो पार्ट मुख मोड़ लेता है तो वहां पे अंधेरा आ जाता है। और जैसे ही वो धरती का पार्ट सूरज की तरफ मुंह करता है, अर्थात सूरज की तरफ आ जाता है, तो वहां पे दिन निकल आता है, प्रकाश हो जाता है। इसी प्रकार परमात्मा है। परमात्मा क्या है? प्रकाश, पावर। परमात्मा लाइट है, शक्ति है, एनर्जी है और ज्ञान है। लेकिन जीव कहाँ है? अंधकार में, अज्ञान में, उस चेतन से परे। लेकिन वो कभी परे नहीं है। परमात्मा का प्रकाश तो कभी रुका ही नहीं। परमात्मा की एनर्जी कभी रुकी ही नहीं, वो फ्लो कर रही है। जीव, सारा संसार भी उसकी एनर्जी से ही चल रहा है, उसके उस योगिक स्वरूप से चल रहा है। एनर्जी में हम इसलिए कह देते हैं कि आसान भाषा में समझने के लिए कि जी एनर्जी से चल रहा है। जिस प्रकार करंट से चलता है, विद्युत से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स चलते हैं, उसी प्रकार संसार जो है वो परमात्मा की ऊर्जा से चल रहा है। वैसे उसके लिए हमारे पास सही शब्द तो नहीं है, और अगर कोई सही शब्द आ भी जाएगा तो वो उसका थोड़ा बहुत ही व्याख्यान कर पाएगा। तो परमात्मा जो है प्रकाश में, ज्ञान का भी प्रकाश, हर वक्त उसका प्रकाश तो हर वक्त मौजूद है। लेकिन अब यहाँ क्या है? यहाँ मन ने जो है, मुख जो है वो मोड़ लिया। मन ने परमात्मा से मुख मोड़ लिया और कहाँ अंधेरे में फंसा है? संसार में फंसा है। संसार की डिमांडों में, संसार में डूबा हुआ, संसार की समस्याओं में, संसार की कामनाओं में, इधर ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में, माया में फंसा हुआ है। इसलिए वह परमात्मा के प्रकाश से वंचित हो रहा है। वो तो हर वक्त फ्लो कर रहा है। हर वक्त धारा जो है प्रेम की, परमात्मा की बह रही है। अब वही, अगर जो मन है, मन का रुख जो है, मन का फ्लो, जैसे एक नदी की धारा को अगर हम बदल दें तो मन के रुख को हम बदल दें, धरती जो है वो दूसरी तरफ, सूरज की तरफ जैसे आ जाती, उसी प्रकार मन जो है अपना मुख संसार से मोड़ के, जीव का मुख जो है मोड़ के, और वो परमात्मा की तरफ कर दे तो क्या हो गया? प्रकाश। जीव के जीवन में प्रकाश। जो अंदर अंधकार, बाहर अंधकार, ये प्रकाश नहीं है जो हम देख रहे हैं, वास्तविक ज्ञान का प्रकाश। ये जो माया के जाल के अंधेरे में फंसा हुआ है, काल की कैद में फंसा हुआ जीव, मन की कैद में फंसी है आत्मा, उससे निकल जाता है। आत्मा निकल जाती है और वह अपने घर पहुंच जाती है प्रकाश में। उस प्रेम के सागर में डूब जाती है, बूंद सागर हो जाती है। करना क्या होता है? क्या करता है? मालिक की कृपा से, पूर्ण गुरु की कृपा से, उसकी रहमत से जीव का मुख जो है संसार से परमात्मा की तरफ मुड़ जाता है। यही खेल है सारा, परमात्मा की इस गहराई को समझना कि परमात्मा की तरफ जीव तू मुंह मोड़ ले, प्रतन कर। तू कामिल मुर्शिद की कामना कर, पूर्ण गुरु की कामना कर, जो तुझे तेरे निज धाम पहुंचा दे, परमात्मा से मिला दे। जो तेरा रुख जो है वो परमात्मा की तरफ कर दे। संसार में जो तू उलझा हुआ है, संसार में जो तू अटैच है, संसार की तरफ जो देख रहा है, उससे हटा के
परमात्मा की तरफ मोड़ दे। उसकी दया हो जाएगी, जिस पल हो जाएगी, उसकी रहमत हो जाएगी, जिस पल हो जाएगी, उस पर समय ही, उस क्षण में ही ये हो जाएगा। और परमात्मा कितनी दूर होगा? तेरे एकदम, एक तुकदम करारी हाजिर हजूर खुदाए, कि एकदम बस तूने लिया और तेरे सामने खुदा है, परमात्मा है, मालिक है, तू उसके दर्शन कर सकता है। हे तू जीव, तू अपना ध्यान परमात्मा में लगा, संसार से हटा। ये मन का रुख जो है वो संसार से मोड़ के परमात्मा की तरफ कर। ध्यान को परमात्मा में लगा, परमात्मा की तरफ लगा, तो तेरा कल्याण हो जाएगा। तेरे जो है, तेरा जो अंधकारा है, अज्ञान का अंधकारा है, तेरा मिट जाएगा सदैव के लिए। फिर ज्ञान में हो जाएगा, जीते जी जन्म मरण के चक्र से छूट जाएगा। जन्मों जन्मों का जब से तू अपने निज धाम से आया है, आत्मा जब से आई है एक्सपीरियंस लेने संसार में, तब से अंधेरे में फंसी हुई है। और जैसे ही अपने निज धाम पहुंच जाएगी, परमात्मा से मिल लेगी, तो अंधेरा जो है तेरा मिट जाएगा। तो हम मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान को परमात्मा में लगाते हैं। कहाँ? दोनों आंखों के बीच में, पीछे करके सेंटर में, थर्ड आई सेंटर, तीसरा तिल, जिसे छठा चक्र कहते हैं हम, वहां पे ध्यान केंद्रित करते हैं। और अगर हमें पूर्ण गुरु प्राप्त है तो पूर्ण गुरु में ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर हमें पंच नाम, सतनाम, विदेही नाम प्राप्त है तो हम उसका सिमरन करते हैं। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।